जय दादी जी की। भक्तों, आप सभी का दादी सेना द्वारा आयोजित दादी महिमा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दादी जी से अगर सच्ची लगन लगा ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपकी सेवा स्वीकार कर ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपके सिर पर हाथ रख दिया तो कुछ भी संभव है। मैं संजय शर्मा कोलकाता से देश विदेश के दादी भक्तों की अनुभूतियों को आप सभी के बीच सुनाने के लिए आया हूं और आज मैं आपको एक दादी भक्त परिवार की आप बीती घटना सुनाने जा रहा हूं। श्रीमती अपर्णा अग्रवाल जो यूएस में रहती थी, अपने भाई के विवाह के उपलक्ष्य में वहां से पुणे आई और विवाह के उपरांत कुछ दिन छुट्टियां बिताने के लिए यहीं पर रहने लगी। साल 2016 मई महीने का समय था। अपर्णा जी के पास अचानक समाचार आया कि उनके नाना जी जो कि देवरिया में निवास करते हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। इसके लिए पूरे परिवार ने नाना जी के पास जाकर उनसे मिलने का मन बना लिया। पूरा परिवार अपने गाड़ी के माध्यम से देवरिया रास्ते से रवाना हो गया। अपर्णा जी अपनी माँ, भाई और भाभी साथ में अपने दोनों बच्चों को लेकर देवरिया के लिए रवाना हुई। रास्ते में उत्तर प्रदेश के सहजनवा नामक स्थान पर उनकी भाभी का मैका था। मैके वालों ने घर आने का आग्रह किया, लेकिन समय काफी हो रहा था, रात भी हो चुकी थी और उन्हें देवरिया तक अभी कम से कम 1.5 से 2 घंटे का सफर और तय करना था। इसलिए उनकी माँ ने आग्रह किया कि आप लोग हाईवे पर ही आकर हमसे मुलाकात कर लें। मैके वालों ने हाईवे पर आकर उनसे मुलाकात करने की बात मान ली और उनका हाईवे पर इंतजार करने लगे। गाड़ी जब उनके पास पहुंची तो एक किनारे सड़क पर खड़ी करके सभी लोग उनसे मिलने के लिए नीचे उतर गए, लेकिन अपर्णा जी गाड़ी में ही थी क्योंकि उनका छोटा बेटा सो रहा था, इसलिए वो गाड़ी से नहीं उतरी। अचानक उनके सामने से एक पिकअप वैन ने गलत मोड़ ली, जिसके कारण पीछे से एक बड़े ट्रक ने आकर गाड़ी को धक्का मार दिया। टक्कर मारने के 10 सेकंड पहले अपर्णा जी को ऐसा लगा जैसे दादी जी ने उन्हें बता दिया है कि ये ट्रक तुम्हारी तरफ आ रहा है। अपर्णा जी ने अपने दोनों बच्चों को सीट के नीचे कर दिया और दादी जी से प्रार्थना करने लगी कि चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके बच्चों को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। दादी जी से प्रार्थना करते करते लगभग आधे मिनट का समय हो गया था कि तभी सामने से एक ट्रॉली ने आकर भी धक्का मार दिया। अपर्णा जी को अचानक गाड़ी के अंदर एक भयानक ज्वाला दिखाई देने लगी और उनको ऐसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, पर उनको दादी जी के प्रति पक्का भरोसा भी था, इसलिए वो दादी जी से प्रार्थना करती रही। बाहर से आवाजें आ रही थी कि गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं बचा होगा, परंतु वो ज्वाला दादी जी ही थी जिन्होंने हमें बचा लिया था। अपर्णा जी दरवाजा खोलकर बाहर निकली और जोर जोर से उछल उछल कर वहाँ नाचने लगी कि मैं दादी जी से मिलकर आई हूँ और दादी जी की कृपा से मुझे और मेरे बच्चों को कोई खरोच नहीं आई, हमें नया जीवन दान मिला है। दादी जी पर विश्वास तो हमेशा से था उनको, लेकिन इस
हादसे के बाद उनके विश्वास की डोर और अधिक मजबूत हो गई। तो भक्तों, ये आपका विश्वास ही है जो दादी जी के प्रति आपकी भक्ति को बढ़ाता है और दादी आपके सारे संकट को दूर करती है। ओ दादी नाम का भरोसा किए जा तू, जैसे रखे वो खुशी से जिए जा तू। दादी नाम का भरोसा किए जा तू, जैसे रखे वो खुशी से जिए जा तू। भक्तों, अगर कभी भी आपको इस बात का एहसास हुआ है कि दादी जी ने आपको या आपके परिवार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता की है, आपके संकट को दूर किया है, आपको नया जीवन दान दिया है या आपकी बाधाएं दूर की है, तो आप अपनी अनुभूतियों को हमारे पास लिखकर भिजवाएं या रिकॉर्ड करके भिजवाएं। हम आपकी बातें दादी भक्तों को बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं पर विराम देता हूं। अगले रविवार प्रातः 11 बजे फिर से किसी दादी भक्त की अनुभूति को दादी महिमा के माध्यम से आपको सुनाने के लिए आऊंगा। और जाते जाते एक बार फिर से आपसे वही कहता हूँ कि जगा लो ऐसी भक्ति की प्यास कि दादी जी रखे आपको अपने पास। तब तक के लिए जय दादी की।